आज मानेसर को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर मिलने वाले हैं। आज मानेसर में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, आज मानेसर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। निगम प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी की ओर से आपको बता दें कि एक महिला सहित 2 पार्षदों के नाम जो है तय करने की बात सामने आ रही है, और ऐसे में जो शेड्यूल है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और जो समय है, पार्षदों के हस्ताक्षर का जो समय था वो 10:30 बजे से 10:45 तक का था। इसके साथ ही बैलेट पेपर तैयार करना 12:15 से 12:45 तक पार्षदों के हस्ताक्षर हुए, और अब नामांकन जो है लिखित तो जो चुनाव शेड्यूल है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बीजेपी की ओर से एक महिला सहित 2 पार्षदों के नाम जो है तय करने की बात सामने आ रही है। और इस वक्त गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, तस्वीरें दिखाते हुए जरा जानकारी दीजिए, चुनाव को लेकर जो तैयारियां पूरी हैं फिलहाल। आज मानेसर को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर मिलने वाले हैं, क्या कुछ अभी अपडेट? देखिए, इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो चल रहा है। हालांकि एक टेम्पू ट्रेलर में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के साथ जो भाजपा के 12 पार्षद जो विदेशी यात्रा पर गए हुए थे वो मानेसर कार्यालय पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जहां पर चुनाव होना है, मैं वो तस्वीर आपको दिखा दूं कि ये जो आप देख सकते हैं, गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से आपको यहां से निकलना होगा। उसके बाद जहां पर चुनाव हो रहा है, अंदर जो है कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जो है अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि पार्षदों के आने का इंतजार अभी बाकी है। हालांकि कहा गया था कि 10:30 बजे जो पार्षद है वो अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी लगभग 11:05 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्षद जो है वो अंदर नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले पार्षदों को हस्ताक्षर करने होंगे, उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और फिर उसके बाद छटनी होगी। ये तमाम प्रक्रियाओं से अभी पार्षदों को गुजरना होगा। लेकिन अभी तक जो चुनाव का जो शेड्यूल जो दिया गया था उस हिसाब से अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है। हालांकि 2 बार अनाउंसमेंट जरूर हो चुकी है कि जो भी पार्षद पहुंचे हैं वो कृपया अंदर आ जाइए, लेकिन अभी तक कोई भी पार्षद जो है यहाँ पर नहीं पहुंचा है। लेकिन टेम्पू ट्रेवलर के माध्यम से पार्षद मानेसर कार्यालय जरूर पहुंच गए। हमने वो तस्वीरें भी साझा की है कि मानेसर कार्यालय में जब सभी भाजपा के 12 पार्षद पहुंचे तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह उनके साथ मौजूद दिखाई दिए। अभी फिलहाल अंदर ही जो है कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 राव की साहब की लड़ाई जो है इस मानेसर नगर निगम में दिख रही थी, तो अब वो साफ तौर से तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह अंदर जो है इस समय मौजूद है। कोई गड़बड़ी ना हो जाए, किसी भी तरह की कोई पार्षद क्रॉस वोटिंग ना कर दे, कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा करने के लिए कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह अंदर इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्षद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर वो भाजपा का ही होगा। हालांकि क्यों विदेशी यात्रा पर उन्हें भेजना पड़ा, क्यों क्रॉस वोटिंग से डर है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। हम जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह आज मानेसर नगर निगम का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनना है और उसके लिए जिन पार्षदों को चुनना है वो पार्षद 12 की संख्या बताई जा रही है कि भाजपा के पास है, और टोटल बनाने के लिए 11 पार्षदों की जरूरत चाहिए, क्योंकि मानेसर नगर निगम में 20 पार्षद है, 20 में से 11 पार्षदों की सहमति जरूरी है। तो ऐसे में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार उन्हें बाहर क्यों भेजना पड़ा, विदेशी यात्रा पर क्यों सैर करानी पड़ी, ये तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। एक बार मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आपको जानकारी भी दे दूं कि जो भाजपा के 12 पार्षद जो विदेशी यात्रा पर गए हुए थे, उसमें वार्ड नंबर 2 से हैं रीमा चौहान, वार्ड नंबर 3 से है रुचि कौशिक, वार्ड नंबर 4 से है रिपू शर्मा, वार्ड नंबर 5 से है दिनेश यादव, वार्ड नंबर 6 से है बाल किशन, वार्ड नंबर 7 से है कंवरपाल, वार्ड नंबर 9 से है ज्योति वर्मा। ये जो नाम आपको मैंने बताए हैं 7 पार्षदों के, ये 7 पार्षद भाजपा की टिकट से चुनाव जीते थे।
जबकि 5 निर्दलीय पार्षदों ने भी समर्थन दिया हुआ है। जो निर्दलीय पार्षद हैं उनमें वार्ड नंबर 11 से मनोज कुमार है, वार्ड नंबर 12 से परवीन कुमार है, वार्ड नंबर 14 से संगीता यादव है, वार्ड नंबर 16 से दयाराम है, वार्ड नंबर 17 से सुमन यादव है। ये 5 पार्षद निर्दलीय हैं जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के लिए। ऐसे में अब कौन सीनियर डिप्टी मेयर होगा, कौन डिप्टी मेयर होगा, ये फिलहाल कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिन नामों की चर्चा जो है इस समय चल रही है, सीनियर डिप्टी मेयर के तौर पर कहा जा रहा है कि परवीन कुमार सबसे आगे जो है वो बताए जा रहे हैं कि परवीन कुमार यादव जो कि सीनियर डिप्टी मेयर के तौर पर सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि डिप्टी मेयर के तौर पर रीमा चौहान का नाम जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब जब दूसरा दल जो है वो किस कैंडिडेट को यहाँ सामने खड़ा करता है, अब क्या बीजेपी की तरफ से जो पार्षद है वो क्रॉस वोटिंग करते हैं या किस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं, ये हम दर्शकों को कुछ देर बाद पता लगा पाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 10:30 बजे का समय था कि भाजपा के तमाम पार्षद, सबसे पहले पार्षदों का यहाँ हस्ताक्षर किया जाएगा, उसके बाद नामांकन प्रक्रिया 11 बजे शुरू होगी। हर 15 मिनट के अंतराल में नामांकन प्रक्रिया फिर वापस होने की होगी। फिर बैलेट पेपर से अगर चुनाव की जरूरत पड़ती है तो बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएंगे। ये तमाम शेड्यूल एक नगर निगम मानेसर की तरफ से 1 तारीख को ही ये जारी कर दिया गया था और सभी पार्षदों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। तो कल ही पोखरा, जो कि नेपाल के पोखरा शहर से विमान दिल्ली एयरपोर्ट रात को उतरा और दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद उनको रात को ही किसी निजी होटल में ठहराया गया और निजी होटल में ठहराने के बाद अब उन्हें सीधा मानेसर के कार्यालय में लाया गया। तो ये अभी तक पार्षदों को घर पर नहीं जाने दिया गया, यानी वो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि बंधक बना करके उनको रखा गया है अब तक। अब जब चुनाव की वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद उनको छूट दी जाएगी कि वो कहीं भी शहर में घूम फिर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं था। पार्षदों को लगातार हम लोग भी संपर्क करने में जुटे हुए थे, लेकिन कोई भी पार्षद सामने नहीं आ रहा था। अब जाकर पार्षद जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ ही देर में जब वोटिंग शुरू होगी, वोटिंग में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, कौन सीनियर डिप्टी मेयर बनता है, कौन डिप्टी मेयर बनता है। भाजपा लगातार वादे कर रही है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर उन्हीं का होगा। अब जो 2 गुट सामने आ रहे हैं, राव इंद्रजीत और राव नरबीर, किसके गुट का इस समय सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा। हालांकि भाजपा के ही तमाम जो चेहरे हैं, दोनों नेता भाजपा से ही हैं। एक केंद्रीय राज्य मंत्री है सेंटर में, केंद्र में, और दूसरा स्टेट में कैबिनेट मंत्री है। दोनों मंत्रियों के बीच जिस तरह की आपसी खींचतान के चलते तमाम जो पार्षदों को विदेशी यात्रा पर भेजा गया, पहले एक बार हिमाचल की वादियों में भेजा गया था। जब वो हिमाचल की वादियों से गुड़गांव पहुंचे थे तो फिर ये कहा गया था कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के जो समर्थक पार्षद हैं उन्हें जो है वो नेपाल के पोखरा में जो है वो फिर उन्हें वहां पर भेजा गया। तो कई दिन वो है नेपाल के पोखरा में लगाकर आए हैं। इसी लिफ्ट के माध्यम से जो है वो यहाँ पर पार्षद जो है आप कुछ ही देर में यहाँ पर ऊपर आने वाले हैं। जैसे ही वो यहाँ पर तीसरी मंजिल पर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद उन्हें अंदर जो है जहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया जो शुरू होगी, वोटिंग प्रक्रिया के लिए तमाम जो बैलेट पेपर के लिए जो बॉक्सेस वहाँ पर रखवाए गए हैं उनमें वो अपना नामांकन जो वोटिंग है वो डालेंगे। मानेसर नगर निगम से भाजपा को एक करारा झटका जरूर लगा था जब मेयर का चुनाव हुआ था। डायरेक्ट मेयर का चुनाव जनता ने चुना था इस बार। उसमें बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी थे वो चुनाव में हार गए थे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो डॉक्टर इंद्रजीत कौर चुनाव जीत गई थी। इसलिए अब बीजेपी को लगता है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर उन्हीं का बने। इसलिए कहीं ना कहीं ये कयास और प्रयास जो है लगातार वो चल रहे हैं और लगातार इसी बीच सभी पार्षदों को कहीं उनकी खरीद फरोख्त ना हो जाए, इसलिए उनको एक साथ कहीं विदेशी यात्रा पर भेजा गया था। तो ये तमाम तस्वीरें हमने साझा की थी लोगों से, तमाम तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से पार्षद नेपाल में जाकर जो है एंजॉय कर रहे थे। तमाम तरह के उनकी तस्वीरें जो है लगातार नज़र आ रही थी। पोखरा एयरपोर्ट के बाहर जब वो वापस इंडिया में लौट रहे थे तब की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो इस समय सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था इस समय चाक चौबंद नजर आ रही है और पुलिस किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, केवल जो अब पार्षद जिन्होंने वोटिंग करनी है केवल उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त है। इसके अलावा 3 नॉमिनेट जो पार्षद अभी बनाए गए थे हाल ही में वो भी जो अंदर हैं, वो यहाँ पर
पहुंच चुके हैं। हालांकि उन पार्षदों के आने का इंतजार है जिन्होंने वोटिंग करनी है। जो नॉमिनेटेड पार्षद है वो इस वोटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। केवल जो 20 पार्षद है वही वोटिंग का हिस्सा होंगे। जिन 20 पार्षदों का मैंने आपको जिक्र भी किया, जो 7 पार्षद हैं वो भाजपा की टिकट से चुनाव जीत कर आए थे। इसके अलावा 5 निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दिया हुआ है। ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 अन्य पार्षद भी भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जब वोटिंग होगी, बैलेट पेपर से वोटिंग होगी, कितने वोट जो है वो सीनियर डिप्टी मेयर को मिलते हैं, कितने वोट डिप्टी मेयर को मिलते हैं, ये बाद में स्पष्ट हो पाएगा। इसी के साथ तो लगातार ये तस्वीरें मानेसर कार्यालय से आपको हम दिखा रहे हैं। जिस नेपाल के पोखरा में पार्षदों को ले जाया गया था, उनमें एक शिकोपुर से देवेंद्र यादव है, जिसके साथ जो है कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने भेजा था। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पार्षदों को क्यों बाहर जो है विदेशी यात्रा पर ले जाया गया, क्या ऐसी नौबत आई कि उन्हें विदेशी यात्रा करानी पड़ी। ये तमाम तरह के सवाल हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मानेसर नगर निगम का जो कार्यालय है वो पूरी तरह से खचाखच जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ देवेंद्र यादव है शिकोपुर से, जो नेपाल के पोखरा में मौजूद थे सभी पार्षदों के साथ। आखिर क्या जरूरत पड़ी पार्षदों को आप नेपाल के पोखरा में? भाई एक बात बताओ, आप लोग पत्रकार महोदय, कोई भी अपनी फैमिली टूर पे किसी मंदिर में नहीं जा सकता? और इलेक्शन डिक्लेयर उससे पहले गए थे हम तो, और ये जितने पार्षद मेरे साथ गए थे वो तो मेरे सारे पारिवारिक सदस्य हैं। तो हम सारे मिलकर, हमारी पहले 2 महीने पहले प्लानिंग थी कि सावन में हम नेपाल घूम के आएंगे, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आएंगे। तो हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे, बट मीडिया है, कुछ भी चला सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो कोई क्रॉस वोटिंग का भी डर है क्या? ये 20 के 20 पार्षद हमारे हैं, 7 पार्षद हमारे जीत के आए थे, 7 हमारे बीजेपी में शामिल हो गए थे। दिल्ली में से 6 बच रहे हैं, वो भी बीजेपी में आने के लिए एग्री हैं। लेकिन पता नहीं अब लोग क्यों नहीं शामिल हो पाए, क्या देर रहेगी, क्यों हो पाया, ये तो अध्यक्ष जी बता सकते हैं। तो आप दिल्ली एयरपोर्ट तक तो उन्हें ले आए, उसके बाद होटल में भी आपने उन्हें छोड़ दिया, वापस यहाँ पर भी आप साथ लेके आए हैं, तो अब कितनी देर में करा रहे हैं? सब अपने घर से प्लानिंग हुई थी, सब सुबह राव नरवीर जी कोठी पे जाएंगे और वहां से अपने कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी के साथ बैठ के सबको निगम ऑफिस में जाना है और वहां पे पार्टी के कहे अनुसार जिसको भी दायित्व देवे उसके पक्ष में वोट करना है। क्या लग रहा है कितनी वोट आ जाएंगी आपके? मुझे लगता है 20 वोट हमारी है। 20 के 20? हाँ जी। तो खुद मेयर भी आपके पक्ष में? मेयर का मैं नहीं कह सकता, पार्षदों कह सकता हूँ। मेयर से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, ना मुझे पता, लेकिन पार्षदों से मेरी बातचीत होती रहती है। वो 20 के 20 बीजेपी को वोट डालने के लिए एग्री है। नेपाल में क्या कुछ सैर करी आपने, क्या कुछ वहाँ? हम पशुपतिनाथ मंदिर गए, 2-3 दिन वहाँ घूमे, फिर पोखरा गए, 2-3 दिन पोखरा घूमे। लेकिन ये तो 1 महीने पुरानी बात है, आप तो आज ही दिखा रहे हो कि तो आप पोखरा गए, काठमांडू गए। मतलब रात को फ्लाइट से नहीं आया? हम तो अपने घर थे भाई, 1 महीने से बीमार चल रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, डॉक्टर से घर ही था। हाँ जी। तो आज फिर वो मिनी वैन एक ट्रेवल में जो है आप लोग पार्षदों को सभी को बैठा के लेके आए? हमारी कल और परसों 2 दिन बातचीत हुई थी। सारे पार्षद मेरे घर पे आए थे 3 दिन पहले, तो बोला जी कैसे करना है। मैंने कहा भी तुम पार्षद हो, तुमने वोट डालना, बताओ कैसे करेंगे। तो उन सारे पार्षदों की इच्छा थी अब हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी हमारे साथ जाएं और हमें लेके जाएं, हम उनकी अगुवाई में जाएं। तो ये सारे सुबह राव नरवीर जी कोठी भी गए, वहां से सारे बैठ के नगर निगम ऑफिस आए और अपनी वोटिंग डालने के लिए गए हुए। चुनाव कराने के लिए कैबिनेट मंत्री को बैठना पड़ रहा है? नहीं, ये उनका विधानसभा क्षेत्र लगता है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जब भी कोई ऐसा चुनाव होता है तो उनका दायित्व बनता है वो अपने आए और उसमें निष्पक्ष चुनाव कराए। अक्सर कहा जाता है कि दक्षिणी हरियाणा की अगर राजनीति टिकती है तो वो राव इंद्रजीत पर टिकती है, और लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ऐसा डर है? ये आप पत्रकार लोगों की फैलाई हुई अफवाह है, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ, शेर तो एक ही है राव नरवीर सिंह दक्षिण हरियाणा का, उसके अलावा कोई शेर नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने, वो हमारे सांसद जी हैं, हमारी वोटों से बनते हैं।